Hello everyone, I'm back again with another video, and as I promised in my last video that I'll be coming up with the solution how to deal with toxic people and how to deal with people who don't like you, who cannot see and expect your growth but still want to be in close vicinity with you, है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए, बट जब मैंने इस वीडियो को व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिप्लाई किया है, बहुत सारे फ्रेंड्स ने छोटे मैसेजेस भेजे हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल एंड हर हर महादेव। तो मैं यहाँ पे बात करी थी कि हम ऐसे लोगों को कैसे डील कर सकते हैं जहाँ पे लोग हमारे सराउंडिंग में हमारी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमें उनसे टच में रहना है या उनको हमसे टच में रहना है, राइट। बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस जहाँ पे आप क्लोजली एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, बट वो लोग आपको पसंद नहीं करते, राइट। फिर भी आपको काम तो करना पड़ेगा बिकॉज नथिंग शुड इम्पैक्ट योर वर्क। एंड हो सकता है आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे इस तरीके के लोग हैं जिनके साथ आपको रहना है, और वो अगर आपने कुछ ज़्यादा ऐसा किया तो वो फैमिली का एक एटमॉस्फेयर ख़राब कर सकता है। इट्स ओके, बहुत हद तक ही बर्दाश्त करना है, उसके बियॉन्ड नहीं करना है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो हम उसे कैसे डील करें, तो आपको मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ एंड इट विल हेल्प ऑल ऑफ़ यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसे रिलेट करेंगे, और मैंने खुद इसको किया है। और सबसे ज़्यादा जो हमें लाइफ में चीज़ें सिखाती है ना, या तो हमें मैच्योरिटी सिखाती है या हमारा बचपना सिखाता है। तो आप अगर लाइफ के जो लेसन्स हैं ना, अगर उसकी जो एसेंस है वो समझेंगे ना, तो वो बचपन से आती है। बचपन में आप देखेंगे बच्चे बिल्कुल दिल के साफ़ होते हैं। मैं अपनी डॉटर से भी यही देखती हूँ कि वो दिल की बिल्कुल साफ़ है, और बच्चों के मन में कोई छल कपट नहीं होता। ये तो हम लोगों के अंदर इतने थॉट्स चलते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये तीनों पॉइंट्स को आप समझें। तो बचपन में सबसे पहला जो ये पॉइंट है, सेम टू यू बैक टू यू। हम कहते हैं ना, मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली ये देखा है, मेरी डॉटर बोलती है सेम टू यू बैक टू यू। इससे हमें सीखना है कि किसी की चीज़ की एक बाउंड्री क्रिएट कर दें आपके साथ। अगर आपको पता है वर्चुअल बाउंड्री है, अगर कोई वर्बल आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो वर्बली आप उसको बोल सकते हैं मन में सेम टू यू बैक टू यू, और अपनी बाउंड्री क्रिएट करके उससे बिल्कुल डिस्टेंस रख सकते हैं। और अगर आपसे कोई वर्चुअली, मतलब बताता नहीं है, जताता नहीं है, बट आपको पता है कि यू हैव अ वाइब, यू हैव अ इंट्यूशन, एंड स्पिरिचुअल पीपल आर वेरी वेल गाइडेड विथ इंट्यूशंस। तो आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है और मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है, तो आपने मन में ही उसको सेम टू यू बैक टू यू देना है। तो अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता और सामने भी आपको पुट डाउन करता है, तो आप कोशिश करें उसको सामने एक बार जवाब ज़रूर दें, और उसके बाद जवाब देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। आपने मन में ये बोला है सेम टू यू बैक टू यू। जो जैसा होता है उसका रिफ्लेक्शन बाहर होता है, ठीक है। जो जैसा है वो वैसा ही रिफ्लेक्शन बाहर देगा। तो आप उसको 10 बार मन में बोलें, बाहर बोलें, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। चेंज आपने अपने अंदर ही लाना है। और दिस इज़ लाइफ। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके के लोगों को डील करना है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल, दैट वी टुगेदर विल डील with people keeping the right atmosphere around us. Okay, तो same to you back to you. Second is, जो बोलता है वो होता है। हमारे अंदर जो होता है ना, वही हमारी बाहर की रियलिटी होती है। इसका 2 तरीके से मतलब आप निकालें। अगर हम अपने अंदर अपने आप को बहुत पुट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बाहर भी लोग पुट डाउन करने वाले मिलेंगे, क्योंकि भगवान हमें लाइफ सिखाता ही ऐसे है। अगर आप खुद को बहुत पुट डाउन करते हैं तो लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पुट डाउन करते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं होते कि हम जब तक खुद की वैल्यू नहीं समझते, हम खुद को नहीं समझते, तब तक भगवान हमें वो इंस्टेंसेस रिपीट करके हमें उतना स्ट्रेंथ देता है। एंड इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। येस, आई एम टेलिंग यू, भगवान हर किसी को इस तरीके से टीचिंग्स नहीं देता है। दोज आर स्पेशल स्पिरिचुअल पीपल जिनको इस तरीके से भगवान सिखाते हैं। तो जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं करेंगे, आपको रिपीटेडली वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोलता है वो होता है। आप अपने मन में अपने लिए अच्छा सोचिए। सामने वाले के लिए, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी कहा, आप कितना भी अच्छा कर ले, आप उनके लिए अच्छे नहीं हैं तो अच्छे नहीं हैं, और आपको अच्छे बनने की कोशिश करनी नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाना है। अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई फ्रेंडशिप
आई विल नॉट कॉल इट फ्रेंडशिप. रिलेशनशिप्स में तो हम फिर भी बाउंड होते हैं, फ्रेंडशिप में हम बाउंड नहीं होते. इफ यू डोंट लाइक एनी पर्सन यू कैन सिंपली इग्नोर एंड क्रिएट योर बाउंड्रीज. ठीक है, तो फ्रेंडशिप हमेशा सबसे पहले दिल से निभाई जाती है. रिश्तों को हमें कई बार बिना दिल के भी निभाना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते बंध जाते हैं, है ना. हम बंधे होते हैं कई चीज़ों में, और ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते को तोड़ा जाए, समझा जाए और मौका दिया जाए. दोस्ती में भी ये लागू होता है, पर दोस्ती हमेशा बनती ही दिल से है, राइट. तो जब रिश्ते कई बार हमारे ब्लड रिलेटेड होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो वहाँ हम हमारे पास एक वो मौका है. बट जो फ्रेंडशिप है वो हमारी दिल से बनती है. तो जो दिल से बनी हुई फ्रेंडशिप है, अगर उसमें ही मैल आ जाए तो आई थिंक नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग. ठीक है, बाउंड्रीज 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 बाउंड्रीज, दैट्स इट. थर्ड इज बच्चे छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हैं. इंजॉइंग स्मॉल थिंग. जैसे बारिश हो रही है तो मेरी डॉटर बाहर जाएगी, इंजॉय करेगी, उसको मैगी इंजॉय करेगी. छोटी छोटी चीज़ों में खुशी. उनको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए. उनको ये नहीं चाहिए कि हम उन्हें बहुत महंगा कोई ड्रेस ला के दे. शी हैज़ नेवर आस्क्ड मी कि मम्मा मुझे कुछ महंगा चाहिए. बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं. तो हमें भी छोटी छोटी चीज़ों में, अगर आप कई बार कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं जो दुखी होती हैं फॉर सम रीजंस की आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग. तो मैं कैसे, आप ऐसा नहीं होगा ना, आपके पास कुछ तो सोर्स होगा ही, कुछ तो देयर इज सम मनी, राइट. गो आउटसाइड, बाय सम smallest thing you can, be it झुमका, be it any smallest thing that can give you happiness. Wear it, click pictures. Don't wait for any validation. Don't wait somebody will come and tell you अरे आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो. आप शीशे में जाइए और खुद से बोलिए वाह आज तो तू बहुत मस्त लग रही है, आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है. खुद से बोलिए, खुद को प्यार करिए. और ये ना इवेंचुअली आपको ऐसा सुनने में लग रहा होगा कि यार ये तो सभी बोल देते हैं खुद से प्यार करिए. मैंने सीखा है, आई हैव लर्नड इट विद टाइम. और ऐसा नहीं था कि मुझे किसी भी चीज़ का अंडर कॉन्फिडेंस था. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बट कुछ चीज़ों ने मेरा वो कॉन्फिडेंस छीन लिया. और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं खुद से बहुत प्यार करती थी, बट एक्चुअल खुद से प्यार करना ये नहीं होता कि आप अच्छे से रेडी हों और हमेशा अच्छे खुद को बोलें. खुद से प्यार करना ये होता है कि जो भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें आप खुद को ब्लेम ना करें और खुद को समझें सबसे पहले कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो होना था और मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है. और अगर उसमें कुछ लोग जो जिनसे आपने शेयर भी किया है, अगर उन्होंने कभी भी आपके सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है, आपको लगता है कि यार मैंने अपनी वनरेबिलिटी आई हैव शोन दैट वनरेबल साइड टू समबडी, नेवर फील बैड फॉर इट, नेवर एवर, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट कर्मा. अगर कोई आपसे अपनी वनरेबिलिटी शेयर करता है और आप एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी वनरेबिलिटी का बाहर या कहीं भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो दैट्स द आई थिंक सबसे ख़राब कर्मा है ये आपकी लाइफ का. अगर आप सुन रहे हैं मुझे और आपने ऐसा किया है तो भी, और अगर आपने कभी किसी से शेयर किया और खुद को पुट डाउन किया है तो भी बिल्कुल मत करिए. तो ध्यान रखिए, कोई इंसान दुखी होता है तभी इंसान से जाके बोलता है, राइट. खुश में इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही में खुश रहता है. तो अब जैसे हम खुद में खुश रहना सीखे, मैं खुद में खुश रहना सीखी, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई डॉटर, आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी मेरे क्लोजेस्ट हैं. मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक झुंड बनाऊँ. तो ये 3 चीज़ें फॉलो कर लीजिए और ये स्पिरिचुअली ही आपको लाइन करेंगी. पहला, सेम टू यू, बैक टू यू वापस दे दीजिए. जो बोलता है वो होता है, और स्टार्ट इन्जॉइंग स्मॉल थिंग्स. ये 3 सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ. और अगर आप मुझे सुन रही हैं और आज आप उस सिचुएशन में हैं, आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगी. और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी है या किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो आप उससे बिल्कुल बाहर आ जाए. भोलेनाथ आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दे. और आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो ये भी एक साइन है कि भगवान ने एक ज़रिया मुझे बनाया होगा आप तक पहुंचाने के लिए, कि मे बी इफ़ आई कैन हेल्प यू एंड गाइड यू समवेयर. क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, किसी की गाइडेंस के थ्रू. तो बस मेरा यही मोटिव है कि आप सब लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते रहें. और मैं भी कर रही हूँ कंटिन्यूसली. आई एम वर्किंग ऑन माई मेंटल स्ट्रेंथ, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम एनी स्ट्रेंथ, mental and physical strength plays a very important role in your life, and you should start doing it. Be it anyway, अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है. डोंट टॉक टू पीपल. आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी अगर हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, स्टार्ट रीडिंग उपन्यास.
जो लोग लिखते हैं ना, जो लोग बुक लिखते हैं ना, उनका कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो आप उससे एक्सपीरियंस को फेस करके समझे, इससे अच्छा उनके एक्सपीरियंसेस से सीखे। मैं बहुत पढ़ने लगी हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंसेस पढ़ने चाहिए। ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, नेट पे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक खरीद के लेके आएँ, ठीक है। तो लोगों के एक्सपीरियंस पढ़िए और उससे सीखिए, उससे समझिए, और लोगों से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि जितना हम बात करते हैं उतना हम उलझते हैं। बात करें मतलब एंजॉय करें, बट बहुत ज़्यादा किसी से कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने अब सीखा है। आप अपने आप में खुश रह सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और आज के टाइम में तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब है, हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ निकाल के, इस तरीके के मोटिवेटिंग वीडियोज़ निकाल के देख सकते हैं, खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी हम तभी काम कर सकते हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना। अगर हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी उस टाइम काम नहीं कर पाते। तो थैंक यू गाइज, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एंड आई कम अगेन विद अनदर वीडियो जहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, कुछ गाइड कर पाऊँ, और आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। हर हर महादेव।